नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा। 2 चरण के चुनाव समाप्त हो गए। बीजेपी व उनके समर्थकों में बड़ी चिंता है। हम सब लोग चिंतित हैं। किस बात को लेकर? नंबर 1 कि जो चुनाव में प्रतिशत है, वोटिंग परसेंटेज, वो बड़ी ड्रास्टिकली डाउन हो गई है, 7-8%। दूसरा ये कि ये चुनाव बिल्कुल रंग विहीन से हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों में कोई उत्साह नहीं है, नीरसता है, उदासीनता है। और इस उदासीनता को और लो परसेंटेज ऑफ वोट्स को देखकर साथियों, यूट्यूब में वीडियोस की भरमार आ गई है। जितने भी देश विरोधी पत्रकार हैं वो 2-2 घंटे पर वीडियो डाल रहे हैं कि बीजेपी गई, चुनाव गया, 400 पार गया। इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। और थोड़ा सा हम लोग भी भाई मानव है, मानव स्वभाव है, तो हम लोग थोड़े से नर्वस तो हुए हैं कि वोटर्स में वो उत्साह क्यों नहीं है। और इन सब लोगों का कहना है कि ये पहला चुनाव है जो मुद्दा विहीन है। हालांकि ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। मुद्दा था भ्रष्टाचार, विपक्ष का ये मुद्दा था। मुद्दा था राष्ट्रवाद का, मुद्दा था है राष्ट्र की संस्कृति का, मुद्दा है देश के विकास का। और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जी, योगी जी, नड्डा जी, सभी लोग जी जान से जुटे हुए हैं लोगों में उत्साह जगाने में, और इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसका आप अंदाजा लगा सकते हैं टीवी पे जो आप देखते हैं। उसके बावजूद लोग नहीं जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने क्षेत्र में निकलकर बहुत सारे लोगों से बात करी। कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, रायबरेली में चुनाव भी नहीं हुआ है, लेकिन लोगों से बात करी, कई लोगों से, कि भाई क्या, और टेलीफोन से भी बात हुई कि क्या कारण हो सकते हैं इस उदासीनता के। मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको फरवरी में एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने ये सुझाव दिया था कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है और पूरा देश राममय होकर एक उन्माद, एक ऊर्जा छा गई थी, उत्सव का माहौल था, उसको हम कहीं ना कहीं कैश ना कर पाने में, कैश वर्ड गलत है, लेकिन अगर हम उसी वक्त 1 फरवरी को बजट के बाद 2-3 फरवरी को चुनाव डिक्लेयर कर देते। रही बात CAA की, तो उसको भी नोटिफाई करने में हमने देर करी। उसको भी नोटिफाई कर देते, चुनाव भी घोषित कर देते, और 9 मार्च को यूपी बोर्ड का एग्जाम खत्म हो चुका था। तो 10, 11, 12 मार्च से शुरू करके अभी तक अगर चुनाव समाप्त हो जाते तो ये कहीं बेहतर विकल्प होता लोगों को उत्साहित करने का, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का, हमारे पक्ष में ज़्यादा वोट डालने का। खैर, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा सुझाव हो सकता है वहाँ तक ना पहुँचा हो। तो एक ये फैक्टर तो है ही, मानिए, क्योंकि उसके बाद आपने डिले कर दी। आपने मार्च के 3rd वीक में डिक्लेयर किया, फिर आपने 19 अप्रैल से शुरू किया, तो तब तक वो सारा का सारा, और विपक्ष को मौका मिल गया दोबारा से पांव पसारने का, दोबारा से सर उठाने का, जो कि बिल्कुल घुस गए थे। अगर आप 22 जनवरी से 10 फरवरी के बीच का माहौल आप देखें तो विपक्ष कहीं स्टैंड नहीं करता था। और आज सोशल मीडिया पर विपक्ष की प्रेजेंस हमसे भी ज़्यादा हो गई है। वो ऐसा चरित्र हनन कर रहे हैं इस देश का, प्रधानमंत्री का, हिंदुत्व का, सनातन का, सबका एक ऐसा मजाक उन्होंने उड़ा रखा है, उससे चीज़ें प्रभावित होती हैं। खैर, दूसरा कारण साथियों ये है कि ये उदासीनता, ये आप मत समझिए कि ये उदासीनता केवल बीजेपी के वोटर्स में है, ये उदासीनता विपक्ष के वोटर्स में भी है। वो ये सोचते हैं कि हम क्यों जाएं वोट देने, जीतेंगे तो मोदी जी ही। अगर हमारी तरफ से ये है कि भाई हिंदू आदमी क्या होता है, वो बड़ा आलसी होता है, वोट देने जाता नहीं है, उदासीन होता है, तो वो भी इस बार उदासीन हुए हैं। जो मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी गिरी है। तो ये कह देना कि भाई साहब केवल हमारे वोटर नहीं गए तो ये सब बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई साहब हम गए, बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है। दोनों तरफ से उदासीनता है।
एक और फैक्टर साथियों, पता नहीं कैसे शीर्ष नेतृत्व का इस पर ध्यान नहीं गया, वो यह कि जो चुनावों के जो 7 चरण हैं, जैसे आप देखा 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, इसी तरह 7 मई को अगर आप छोड़ दें 7 मई का दिन, तो सारे चुनाव या तो शुक्रवार को हैं, या शनिवार को हैं, या सोमवार को हैं। यानी कि हमारा जो हिंदू आलसी वोटर होता है वो क्या सोचता है, शुक्रवार को है तो शुक्र शनिचर इतवार की छुट्टी, घूम लो कहीं। सोमवार को है तो शनिचर इतवार सोमवार की छुट्टी, घूम लो कहीं। शनिवार को है तो शनिवार इतवार की छुट्टी, घूम लो कहीं। तो ये करना ये चाहिए था कि मंगल बुध बृहस्पति, ये 3 दिन ऐसे होते हैं कि कहां जाओगे तुम्हें वोट देने आना पड़ेगा। तो ये सर्विस क्लास हुआ या जो बिजनेस क्लास हुआ, ये आता ज्यादा थोड़ा सा 1-2% का फर्क पड़ गया। और देखिए शुक्रवार को आप रखोगे तो वो एक समुदाय को शुक्रवार को निर्देश दिए जाते हैं, तो वो तो भारी संख्या में पहुंच जाएंगे और आपका वोटर भाग जाएगा छुट्टी मनाने के लिए, और वो रिलैक्स होगा कि जीत तो मोदी जी रहे हैं, तो इसलिए हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, हमारे परिवार के वोट से क्या फर्क पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी चूक हमसे हुई, लेकिन अब होता तो है ही ये सब। महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई। महाराष्ट्र में भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि जब तक हम एकनाथ शिंदे को लाए थे और उद्धव ठाकरे को हमने सबक सिखाया था, हमने शिवसेना खत्म कर दी थी और शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, वहां तक हमारे कदम बहुत अच्छे थे। ये वीडियो आपको याद होगा, बहुत आपने इसको सराहा था। लेकिन उसके बाद जो हमने किया वो हमारे लिए आत्मघाती था। आप वही काम शिवसेना के साथ करोगे, वही एनसीपी के साथ करोगे। अब अपोजिशन को कहने का मौका मिल गया कि आपने भ्रष्ट लोगों को सरकार में बैठा दिया, फिर हमारा अस्तित्व कहाँ गया? हमने एनसीपी को तोड़ लिया, हमने उसको तोड़ लिया, बीजेपी कहाँ गई? तो वो वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और महाराष्ट्र में मैं ये बता सकता हूं कि जो उदासीनता है वो हमारे वोटर की है और किसी की नहीं, हमारे वोटर की है। और थोड़ा बहुत बिहार में भी ये फैक्टर है, नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना, उससे भी लोग थोड़ा सा निराश हैं। लोग कहते हैं बड़ा अनसर्टेनिटी है, तो ये माना जा सकता है। लेकिन अब मैं आपको इन सब का निचोड़ बता देता हूं। इन सब का निचोड़ क्या है? कुछ लोगों ने कहा मौसम खराब है, तो देखिए ऐसा है कि मौसम की बात मैं इसलिए नहीं मानता कि अभी भंडारा लगा देंगे तो हजारों लोग आ जाएंगे। तो ये मौसम का बहाना, तो मौसम हमेशा गाली खाता है, तो मौसम का बहाना ठीक नहीं है। 1-2 लोगों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा साहब आप कहते हो हमेशा कि हिंदू वोटर उदासीन है, तो साहब आपकी पार्टी हिंदू वोटर्स के लिए करती क्या है? मैंने कहा राम मंदिर किसने दिया, धारा 370 किसने? कहने ये राष्ट्र के मुद्दे हैं, सनातन के मुद्दे हैं, लेकिन हिंदू को एज सच कैसे लुभाती है आपकी पार्टी? तो मैंने कहा कि भाई इंडिविजुअली तो नहीं, सबका साथ सबका विकास। तो कहने जब आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो फिर हिंदू की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं निकल रहा है। तो उसकी बाद में मुझे थोड़ा सा दम लगा कि कांग्रेस ओपनली मुस्लिम के साथ है, ओपनली। उसका पूरा आप पढ़ लीजिए मैनिफेस्टो, पूरा उसी के साथ है। तो नेचुरली उसका वोटर कहता है जब मेरे लिए सारा मैनिफेस्टो बनाया तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? तो वो सज्जन, कई लोग हमसे कहने लगे कि भाई साहब आप बताइए आपकी पार्टी ने हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है, हमारे बारे में क्या लिखा है, आप बाकी राष्ट्रीय मुद्दे छोड़ दीजिए। तो ये बात तो अक्सर लोग कहते रहते हैं कि हमारी पार्टी को हिंदू वोटर्स एज सच के लिए इंडिविजुअली कुछ करना चाहिए। तो ये भी मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं को बताना चाहता हूं कि ये भी रिजेंटमेंट है, इसका भी ख्याल रखा जाए। आप भी जातियों की अगर बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप हिंदू की बात करिए, आप ये ना करिए कि यहां से ब्राह्मण को देंगे, यहां से जाटों को देंगे, यहां से ठाकुर, ये सब ना करिए। आप भी हिंदू की बात करिए, तब जनता हिंदू की बात करेगी। खैर, अंत में निष्कर्ष साथियों ये है, ये सब चीजें तो कयास लगाने वाली बात है। हर हाल में हम जीत रहे हैं,
हर हाल में 4 जून को हमारी सरकार बन रही है, बहुत अच्छे से बन रही है। जस्ट इन लोगों को मनाने दीजिए, उससे कुछ नहीं होना। 4 जून के बाद असली जश्न हम मनाएंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।